माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 12 स्टार्ट करा था और उसके अंदर हमने काफी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसके अंदर हमारे पास काफी सारी टर्म्स आई थी, जैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है, रेजिडेंशियल पर्सन कौन होता है। देन हमने इसके बाद पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन इसके बाद हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ये हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आज हम अपना न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो भी हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था, उसका डिफरेंस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं बेसिस। यहां पर हमारा आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड देन हमारे पास आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो अगर जो इनका डिफरेंस है तो सबसे पहला डिफरेंस ही क्या हुआ, इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मीनिंग इनका हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन accounting statement which provides systematic record of economic transaction between resident of country and rest of the world in a given period of time। सबसे पहले तो क्या हुई, इसकी डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या थी, बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू difference between amount of एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। हम अगर बात करें सिर्फ विजिबल गुड्स का ट्रेड करते हैं तो उसको सिर्फ रिकॉर्ड करा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और अगर हम विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर का अगर रिकॉर्ड रखते हैं तो उसको रिकॉर्ड रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इट मींस हम ये कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो अगर हम बात करें दूसरा हमारा हो जाएगा कंपोनेंट। क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपोनेंट। कंपोनेंट में बोल देंगे इट रिकॉर्ड्स विजिबल, इट रिकॉर्ड्स बोथ, इट रिकॉर्ड्स विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर। मतलब क्या करता है, ये सभी चीज को रिकॉर्ड करता है। इसके कंपोनेंट्स क्या हुए, ये सारे इसके कंपोनेंट है, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट की, इसका कंपोनेंट क्या हुआ, इसका कंपोनेंट सिर्फ विजिबल गुड्स है। इट रिकॉर्ड्स ओनली विजिबल गुड्स। ठीक है, अगर हम बात करें, आप मुझे बताओ ये सही पॉइंट हमारा यहां पर खत्म हो गया। मैं बात करूं कैपिटल ट्रांजैक्शन को कौन रिकॉर्ड करता है, सिंपल सा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो हम बोलेंगे इट रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजैक्शन। सिंपल। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज अब जो कि हमारा होगा स्कोप।
स्कोप में क्या मानते हैं भाई, देखो इसमें से तो बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है, छोटा कॉन्सेप्ट कौन सा है? यस, आपने सही पहचाना, बीओपी हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल ट्रांसफर है। और ये क्या है? नैरो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या है? विजिबल गुड्स। तो इट इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इट इज ए नैरो कॉन्सेप्ट, नैरो कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो अब हमारे पास लास्ट आ जाएगा, लास्ट में बता देता हूं आपको। फिफ्थ पॉइंट है सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट। आप मुझे बताओ, क्या अगर इसका नेगेटिव बैलेंस आया तो उस बैलेंस को हम पॉजिटिव या पॉजिटिव तक लाने के लिए क्या यहां से पैसे का यूज करा जाएगा? और अगर इसका नेगेटिव बैलेंस है तो क्या इसका पैसा यहाँ पे यूज हो सकता है? सो हम उसी पॉइंट पे आते हैं। हम कहेंगे क्या अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट मीट आउट फ्रॉम फेवरेबल बीओटी, है ना? अनफेवरेबल BOT can be meet out from favorable BOP। देखो हमें पता है BOP बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़े कॉन्सेप्ट में से अगर इसका नेगेटिव आया और इसका पॉजिटिव है, ठीक है, तो मान लो जो कुछ इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। मतलब इसका जो इसका पॉजिटिव बैलेंस होगा कुछ इस तरफ ट्रांसफर कर देगा, ताकि इसका जो हमारा नेगेटिव है, जो अनफेवरेबल सिचुएशन है, उसको ठीक किया जा सके। बट अगर यही नेगेटिव आ गया तो इससे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर ये है, अगर ये नेगेटिव है ना, तो इट मींस मोर ऑफ द चांसेस है कि हमारा बीओटी भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, अनफेवरेबल भी होगा। बट ये 100% चांस नहीं है, क्योंकि ये चार चीजों की तरफ से या तो फेवरेबल होगा या नॉट अनफेवरेबल होगा या फेवरेबल होगा। कैसे? वो चार चीजें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर। बट जो मेन वो यही होता है, मेन विजिबल और इनविजिबल ही होते हैं, यही बीओपी को फेवरेबल या अनफेवरेबल बनाते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अब हम अपने नेक्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होने वाला है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो बहुत ध्यान से देखना, इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और आज के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलने वाले। सो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे पास, आप बच्चों आप मुझे बताओ, आपने अभी तक ये टर्म, ये वर्ड पहले भी कहीं ना कहीं सुने होंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सुने हैं? यस, डेफिनेटली सुने होंगे आपने। वर्ड अगर हम बात करते हैं, यहां पे हम करते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। सो अब हम एक एक करके अपना कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले देखो करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट वो ट्रांजैक्शन है, करंट अकाउंट वो ट्रांजैक्शन है जहां पर हम ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे हमारे देश के असेट और लायबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते, या असेट और लायबिलिटी की पोजीशन पे कोई भी चेंजेस नहीं होता। ऐसी सारी ट्रांजैक्शन हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में। बट हम जब बात करेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कराया जाएगा जो हमारे देश के असेट और लायबिलिटी में क्या लेकर आते हैं? चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे आप मुझे बताओ, मैंने अगर बाहर के देश से बोरोइंग करी है तो क्या मेरे देश के ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज होगी? डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो इसका रिकॉर्ड कहां रखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट पे। बट आप मुझे बताओ, मैंने बाहर से गुड्स इंपोर्ट करे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बाहर से मोबाइल, एप्पल के मोबाइल इंपोर्ट करे हैं, तो क्या इसका रिकॉर्ड, इससे हमारे देश के असेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका रिकॉर्ड कहां रखा जाएगा? करंट अकाउंट में। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, आपको कुछ कुछ आइडिया अब लगता है स्टार्ट हो गया होगा।
चलो मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। सबसे पहले करंट अकाउंट की डेफिनेशन थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। हम लिखेंगे करंट अकाउंट refers to those account which record all the transaction of export and import of goods, services, unilateral transfer, and capital transfer। यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कराएंगे, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो या तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का या सर्विसेज का, या यूनिलैटरल ट्रांसफर जो वन साइडेड होती है। आपको पता है जैसे क्या हुआ, आपने गिफ्ट्स भेजे या गिफ्ट्स मिले, या पर्सनल रेमिटेंसेस, जैसे आपने क्या करा, आपके किसी कोई आपका नोन में, आपका फैमिली में कोई सन या डॉटर बाहर अब्रॉड गए हुए हैं, आपने उसको भेजा कुछ भी, आप स्टडी के लिए कुछ अमाउंट भेजा, तो वो किस में आया, वो यूनिलैटरल ट्रांसफर में आया, वो अपने करंट अकाउंट में शो हुआ। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट refers to those transaction between resident of country and rest of the world, which causes asset and liability of the country। जिससे क्या हुआ, या तो हमारे देश के असेट पर या हमारे देश के क्या हुआ, लायबिलिटीज पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। देश के असेट पर या देश के which causes change in asset and liabilities of country। सिंपल सी बात, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, जैसे कि हमने क्या बताया था, मैं आपको दोबारा से लिखकर बताता हूं एग्जांपल। जैसे कि हम कहें, पहला तो है बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। या तो हम बाहर के देश से बोरोइंग करें, या हम बाहर के देश को पैसा दें, लैंडिंग दें। इन दोनों ही केस में क्या हुआ, हमारे देश के असेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। बोरोइंग करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लैंडिंग करेंगे तो असेट इंक्रीज होगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। या तो हमने इन्वेस्टमेंट करा या हमारे देश में बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, ये भी कहां रिकॉर्ड होगा, ये भी रिकॉर्ड होगा हमारा कैपिटल अकाउंट में। थर्ड है हमारे पास चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जो फॉरेन, मतलब हमारे पास ये भी एक तरीके से क्या होता है, अगर हम बात करें, ये गवर्नमेंट का क्या होता है, फाइनेंशियल असेट होता है। ये क्या होता है, फाइनेंशियल असेट of the country held by central bank। किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है, आरबीआई के पास होता है। मतलब अगर ये कम हुआ तो हमारे देश का क्या हुआ, असेट का हुआ, ये बढ़ा तो हमारे देश का असेट बढ़ेगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम बात करें करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कराएगा, हम बात करेंगे इसके अंदर रिकॉर्ड कराएगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। भाई विजिबल गुड्स कौन से होते हैं, जो गुड्स होते हैं। दूसरा
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स। थर्ड आएगा हमारे पास यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर। इसमें यूनिलैटरल रिसीव्स और यूनिलैटरल पेमेंट्स दोनों आ जाएंगी। चौथा होगा रिसीव्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। देखो क्या हो बच्चों, आप मुझे बताना क्या अगर हमने बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर अगर हमें कोई भी रिसीप्ट मिलेगा तो उसको कहां रिकॉर्ड कराया जाएगा? यस, उसको रिकॉर्ड कराया जाएगा करंट अकाउंट में। आप अगर एक तरीके से और देखें, अगर आप एक चीज और नोटिस करते हुए, जो ये ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन रेगुलर बेस पर होने वाली ट्रांजैक्शन है और ये वाली ट्रांजैक्शन लॉन्ग पीरियड पे होने वाली ट्रांजैक्शन है। या अभी हम बात करेंगे ये ट्रांजैक्शन क्यों करी जाती है। एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन इसके लिए करी जाती है जब भी करंट अकाउंट का डेफिसिट या सरप्लस बैलेंस होगा तो उस बैलेंस को इक्वलाइज करने के लिए, मतलब इंपोर्ट करंट का इंपोर्ट और करंट का एक्सपोर्ट को इक्वल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, सो इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि हमारे पास करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट ये सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैपिटल अकाउंट ये सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, सो अब हम इसके अंदर करेंगे एक चीज। अब आप ध्यान से देखना, आप मुझे बताना, आपको पता है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट है, तो इसके अंदर अकाउंट है तो दो साइड होगी। दो साइड कौन सी होगी? देखो दो साइड होगी आपकी, एक तो होगा आपका ये दो साइड होगी, एक तो डेबिट साइड होगी, एक होगी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में क्या होगा? जब भी हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल पेमेंट, यूनिलैटरल पेमेंट और क्या करेंगे? पेमेंट्स करेंगे, पेमेंट टू अब्रॉड, तो उसको रिकॉर्ड करा जाएगा डेबिट साइड। और अगर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा हम बात करेंगे, फर्स्ट हो गया, दूसरा होगा हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। थर्ड होगा यूनिलैटरल रिसीप्ट्स, यूनिलैटरल रिसीप्ट्स। फोर्थ हो जाएगा हमारे पास रिसीप्ट फ्रॉम अब्रॉड, रिसीप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सो सेम चीज यहां पर क्या हो गया? अगर आप मुझे अब बताओ, अगर इसकी ट्रांजैक्शन, अगर यहां पर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, मतलब हमारी पेमेंट ज्यादा है, रिसीव्स कम है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? जब भी हमारे डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या होगी? जब आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, डेबिट बैलेंस कम होगा, तो वो सिचुएशन हो जाएगी आपकी करंट अकाउंट सरप्लस। और तीसरी सिचुएशन आपको पता है, जब ये दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर होंगे तो उसको बोला जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, सो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ऐसे ही सेम हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में भी क्या हुआ? दो साइड होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर हम बात करेंगे हमारे पास क्या होगा? अगर हमने बात करा बोरोइंग करी है, बोरोइंग मनी, बोरोइंग करी है, तो क्या होगा? डेबिट और सॉरी बोरोइंग करेंगे तो हमारे पास से क्या हुआ? पैसा आया, फॉरेन करेंसी आएगी, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, बोरोइंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, बोरोइंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम बात करेंगे लैंडिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब लैंडिंग ऑफ करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा हुआ इन्वेस्टमेंट टू,
अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा तो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट टू, और बाहर से आया तो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। हमने सॉरी इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड करा, यहां पर होगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, हमारे पास आएगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, काफी अच्छी तरीके से सेम इसमें भी यही पार्ट होगा। अगर हमारा डेबिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा और क्रेडिट बैलेंस कम, उसको कहेंगे सरप्लस इन, आपका मैं बता देता हूं यहां पर, अगर आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा और क्रेडिट बैलेंस कम तो उसको लिखेंगे डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। उसको क्या लिखेंगे, डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। और दूसरा, अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हुआ और डेबिट कम तो लिखेंगे सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट। सो ये दोनों पार्ट आपके हर पार्ट हमारे यहाँ जब भी अकाउंट बनता है तो उसको पॉजिटिव बैलेंस होगा या नेगेटिव बैलेंस होगा, तो अभी तक हम वो सारे पॉइंट लेकर चलते हैं। अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में एक बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूँ। तो क्या होता है, जो ये हम ट्रांजेक्शन करते हैं, करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन करते हैं, वो तो हम किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, करंट अकाउंट को, जो भी हमारे दो देशों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए करंट अकाउंट मेंटेन रहता है। बट जो कैपिटल अकाउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके सरप्लस या क्या डेफिसिट बैलेंस को इक्वलाइज करने के लिए कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे मान लो करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया, डेफिसिट आ गया मतलब यहाँ पे जरूरत है, तो हम बाहर से क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे, बोरो करके इसको क्या कर दिया जाएगा, डेफिसिट सिचुएशन को ठीक कर दिया जाएगा। ऐसे दूसरा का सरप्लस होगा तो जो भी सरप्लस होगा वो इसको क्या कर लेगा, कैपिटल अकाउंट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हम कहते हैं, एक चीज और बोला जाता है कि जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो किस लिए यूज होता है, तो फाइनेंस करने के लिए, या तो कैपिटल अकाउंट को फाइनेंस करने के लिए यूज होता है, या कैपिटल अकाउंट का जो भी सरप्लस है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट को ओपन करते हैं। सो आई होप ये होल कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अब मैं आपको बताऊं, इसके अंदर हमारे पास कोई भी टर्म अगर नहीं लगे है, अब मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं। वैसे तो इसमें आपका करंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस भी होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था और मैंने और आपने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से करा। सो मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस कराऊंगा किसके बीच में, वो होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में और करंट अकाउंट के बीच में। ठीक है, अब एक हम छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे। हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही इसको नाम लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा बेसिस, ये हो जाएगा हमारा बीओटी और ये हो जाएगा हमारे पास करंट अकाउंट। सो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं उसके कंपोनेंट का डिफरेंस, इसको एक दूसरे से अलग करना है। मुझे बताओ इसके अंदर सिर्फ किनको रिकॉर्ड करा जाता है, तो अगर हम बात करेंगे इट रिकॉर्ड्स ओनली विजिबल आइटम्स है ना। बट ये करंट अकाउंट में सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं, नहीं, इट रिकॉर्ड्स विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम और लास्ट में हो जाएगा इसका यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, सबसे पहला और छोटा सा डिफरेंस तो यही होगा इसका। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, व्हिच इज स्कोप। आप मुझे बताओ लोगों से छोटा कॉन्सेप्ट कौन सा है, बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है? क्या आपको आसानी से दिख रहा है? इसमें सिर्फ विजिबल आइटम है तो इट इज नैरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये क्या है, इट इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट। बस आपके बुक में दो ही डिफरेंशिएशन दिए हुए हैं, डिफरेंस दिया गया है। सो हम दो ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। सो अब लगभग हमारा टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारे पास जो एक
टॉपिक रह गया है वो है हमारे पास ऑटोनोमस आइटम और दूसरा हमारा अकोमोडेटिंग आइटम। सो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछो, मैं आपके हर कमेंट सेक्शन का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। सो हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन, अब हम डिफरेंस भी कर लेंगे साथ के साथ और हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा इसका। सबसे पहला हमारे पास है ऑटोनोमस आइटम। ऑटोनोमस आइटम क्या होती है और दूसरा अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखो हमने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है अब हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो इसको क्या कर दिया जा रहा है, उसको डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। सो अब ये कह रहा है कि भाई ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो किस लिए करी जाती है, इकोनॉमिक मोटिव के लिए। इकोनॉमिक मोटिव के लिए मींस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। मतलब मैं इस देश से किसी दूसरे देश में या तो इंपोर्ट कर रहा हूं या एक्सपोर्ट कर रहा हूं, लोन ले रहा हूं या लोन ले रहा हूं जिसमें मैं डिपेंडेंट हूं, मेरे को बीओपी से कोई मतलब नहीं है, तो मैं ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन करूंगा उस ट्रांजैक्शन को बोलेगा ऑटोनोमस आइटम की ट्रांजैक्शन। अब बात आती है अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होती है जो इस ट्रांजैक्शन की वजह से, ऑटोनोमस आइटम की ट्रांजैक्शन की वजह से गैप आ जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में क्या आता है, गैप आ जाता है। जैसे इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट कम है, या एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया इंपोर्ट कम है, तो हमें इसको क्या करना है, इक्वलाइज करना है, इक्विलिब्रियम लेवल पे लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम का यूज करते हैं। मतलब हमारे इंपोर्ट कम हो गया एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट और बढ़ा देंगे। अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो क्या कर देंगे, तब हम दूसरा पॉइंट मैंने बताया जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट को भी कम करेंगे। सो आई होप ये समझ में आ रहा हो, मैं आपको लिखवा देता हूं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स की। तो हम बात करेंगे ऑटोनोमस आइटम्स आर दोस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं which take place, जो किस लिए करी जाती है, which take place due to some economic motive such as profit maximization। yes, हमें किस लिए करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो सके, बढ़ सके। वही चीज भाई मैं बाहर से क्या करता, मैंने बाहर से बोरोइंग कर दिया है या मैंने बाहर गुड्स का सेल परचेज कर दिया है ना, तो इससे क्या हुआ, इससे भाई मैं अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट होगा, मैं बाहर से गुड्स को खरीद रहा हूं, तो ये ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड करी जाएगी, ऑटोनोमस आइटम में। ठीक है, अब इससे एक बात और कही जाती है, क्या जाता है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट बीओपी अकाउंट। कहा जाता है कि जो ये बीओपी अकाउंट से क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, बीओपी से कोई भी वो नहीं होता, लिंक नहीं होता है कि बीओपी से कोई कनेक्शन इसका, कोई बीओपी को ध्यान रखे कोई भी ट्रांजैक्शन इसकी नहीं होती है। बट अगर हम बात करें अकोमोडेटिंग आइटम की, तो अकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोस ट्रांजैक्शन which जो कि किस लिए आते हैं, which are undertaken to cover the difference या gap of balance of payment मीन्स ये किस लिए करी जाती है, ये करी जाती है जो कि हमारा गैप आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनोमस आइटम की वजह से, उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कवर करने के लिए, वो उसको इक्वलाइज करने के लिए, इक्विलिब्रियम लेवल पर लाने के लिए हम क्या करते हैं,
अकोमोडेटिंग आइटम्स करते हैं। सबसे पहले जैसे क्या हुआ, मैंने कहा मतलब अब अगर मैं एग्जांपल तो जो कैपिटल अकाउंट की जो भी ट्रांजैक्शन होती है या सॉरी कैपिटल अकाउंट की जो भी ट्रांजैक्शन होती है, क्या करंट अकाउंट की जो भी ट्रांजैक्शन होती है या कैपिटल अकाउंट की जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो कि इंडिपेंडेंट है, वो सब रिकॉर्ड कराएगा यहाँ पर। जैसे कि हमने कहा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन, या हमने क्या कहा, या हमने कहा बोरोइंग फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी इन्वेस्टेड इन इंडिया। फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्ट करा है इंडिया के अंदर, वो किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। सो ऐसी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड कर रहेगा, ऑटोनोमस सेक्टर में। और इसके एग्जांपल क्या आएंगे, मतलब इसका एग्जांपल ये है कि जो भी इनका गैप होगा उसके लिए जो भी ट्रांजैक्शन करी जाएगी, वो चाहे कैपिटल अकाउंट की हो चाहे करंट अकाउंट की हो, उसको रिकॉर्ड बैलेंस करने के लिए हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसको रिकॉर्ड करा जाएगा अकोमोडेटिंग आइटम्स में। सो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।